गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं जयशंकर आज फिर आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 2 को लेकर आपके सामने आया हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में हम कॉमन सेंस और मैनर्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि हम अपने हिंदी भाषा में धन्यवाद, कैसे हैं, कृपया शब्द का आइए, बैठिए, आप और तुम का प्रयोग करके अपनी भाषा को अलंकृत करते हैं, सुंदर बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सभ्य परिवार से सभ्य आदमी हैं। उसी प्रकार ही इंग्लिश भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी भाषा को सभ्य बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो दूसरों को इज़्ज़त देने के लिए और अपनी इज़्ज़त लेने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इज़्ज़त लेने और देने से ही मिलती है। अगर हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो ही हमें कोई इज़्ज़त देगा और अगर हम किसी को इज़्ज़त नहीं देंगे तो कोई हमें इज़्ज़त नहीं देगा। हमारी बात भी तभी आदमी सुनता है जब हम किसी को अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से समझाते हैं। तो आइए अब हम एक एक उन शब्दों के बारे में गहनता से पढ़ते हैं ताकि आप इनको यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छे से अच्छा बना सकें और अपने आप को सभ्य दिखा सकें। इंग्लिश भाषा में 2 शब्द ऐसे हैं, काइंडली और प्लीज़ का। काइंडली और प्लीज़ 2 शब्द ऐसे हैं जो हमें दूसरों से कुछ चीज़ लेने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम किसी से कुछ मदद मांग रहे हैं, कोई सामान मांग रहे हैं या कुछ हेल्प मांग रहे हैं या कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, हम पे सवारी नहीं है, अब हम जा रहे हैं तो किसी से बाइक की पुल के लिए मांगा या लिफ्ट मांगी तो हमें प्लीज़, अगर हम कोई से हेल्प मांग रहे हैं तो काइंडली हेल्प मी। ये 2 शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि काइंडली हेल्प मी, काइंडली गिव यू अ पेन, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया आप इस चीज़ में देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मेरे को अपना पेन दे सकते हो, प्लीज़ गिव मी योर बुक, क्या आप मेरे को अपनी किताब दे सकते हो, प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या आप मेरे को कुछ पैसे दे सकते हो, या काइंडली हेल्प मी, काइंडली ग्रांट मी लीव, जब हम अपने बॉस से बात कर रहे हो तो काइंडली ग्रांट मी लीव, क्या आप मेरे को छुट्टी दे सकते हो। तो काइंडली और प्लीज़ 2 ऐसे शब्द हैं जो जब हम किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, तब ये चीज़ हमें लगानी पड़ती है। ऐसे ही जब हमको कोई चीज़ देता है, कोई हमको रिस्पेक्ट देता है, हमारी बात को वजूद देता है या हमारे को कोई सामान देता है या हमारी कोई मदद करता है, जैसे जब हमने किसी से मदद मांगी, उसने हमारी मदद कर दी तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। सिमिलरली जब हम किसी की मदद कर रहे हों तो वो हमको थैंक्स बोलेगा, तो जब हमको वो थैंक्स बोलेगा तब हमको क्या बोलना चाहिए? वेलकम बोलना चाहिए, मेंशन नोट बोलना चाहिए। इस टाइप के हमको प्रयोग को यूज़ करना। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज़ करो हमने किसी से मदद मांगी, हमने कहा काइंडली गिव मी सम मनी, क्या आप मेरे को पैसे दे सकते हो? तो उसने कहा कितने? हमने कहा 1000 रुपये दे दो। उसने मेरे को 1000 रुपये दे दिए, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? थैंक्स। तो मेरे को थैंक्स बोलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा, या थैंकिंग यू बोलना पड़ेगा। थैंकिंग यू सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है, थैंक्स फिर भी कम इज़्ज़त देता है। लेकिन थैंक्स हम अपने उम्र के, अपने बराबर के बंदों के साथ कर सकते हैं, लेकिन थैंकिंग यू हमेशा बड़ों के साथ किया जाता है। तो जब हम किसी से कुछ चीज़ ले चुके हों तब हमको थैंक्स बोलना है। जब हम किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो तब हमें प्लीज़ और काइंडली का उपयोग करना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं या कोई हमको थैंक्स बोलता है, मतलब हमने किसी से कुछ चीज़ ले ली या किसी ने हमसे कुछ चीज़ ले ली है और उसने हमको थैंक्स बोल दिया है, तो हमको क्या बोलना चाहिए? वेलकम, मेंशन नोट, इट्स माय प्लेजर। ये सारी चीज़ों का हमें वर्ड्स को बोलना चाहिए। इस वर्ड से बोलने से इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, ये सभ्य चीज़ें बताती हैं। ये होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमारी सभ्यता को बताती है कि हम कितने सभ्य हैं, कितने हम दूसरों की इज्जत को करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं नोट्स भी दूंगा इसके साथ, आप उनको अटैच कर देखना और आप समझना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछना। सिमिलरली अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपको किसी पे वो बात समझ में नहीं आई है तो हम कहते हैं ना, भाई दोबारा से बोलना, मेरी समझ में ही नहीं आई। ऐसे ही हमको फ़ोन पे इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? प्लीज़ रिपीट इट।
सॉरी आई एम नॉट हियर इट, प्लीज़ आई एम नॉट, एक्सक्यूज़ मी, ये सारी चीज़, विल यू प्लीज़ रिपीट, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, प्लीज़ रिपीट, विल यू रिपीट, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, यू मे पोलाइटली से. तो दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड while we are not listening the words on the phone. तो फ़ोन पर हमें इस टाइप के वर्ड्स को बोलना चाहिए. अब जैसे हम किसी के रास्ते में जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग आदमी हमारे साथ जा रहा भीड़ भाड़ इलाके में, तो हमें क्या बोलना चाहिए उसको, प्लीज़ गो अहेड, आफ्टर यू आई विल कम, मैं आपके बाद आऊँगा, आप चलिए. क्योंकि ये हमें बुज़ुर्ग या लेडीज़ को, ये लेडीज़ को रिस्पेक्ट देने के शब्द है, आफ्टर यू. जब हम रास्ते में जा रहे हो, भीड़ हो और किसी को आगे बढ़ना हो, तो हम कह सकते हैं आफ्टर यू आई विल कम. तो ये सभ्य चीज़ होती है, सभ्यता को दिखाने के कुछ ये शब्द होते हैं जो मैं आपको सामने रखता जा रहा हूँ. अब कभी क्या होता है कि हम मीटिंग्स में होते हैं, किसी की बात चल रही है, हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाता है, हम उसकी बात को रोक देते हैं बीच में. तो उस टाइम पे हमें क्या होना चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू. क्योंकि बड़ों की बात को हम रोकते नहीं है ना. जैसे हम मीटिंग में होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. इसी तरीके से सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवेन यू, ये दो शब्द ऐसे हैं जब हम किसी बड़े आदमी की बात को काट के अपनी बात रखना चाहते हैं. ये हमारे सभ्यता की चीज़ है. आज मैं इसी टॉपिक में कुछ और वर्ड्स बताना चाहता हूँ. सभ्यता का लेक्चर मेरा पूरा हो गया है, मैं कुछ और वर्ड्स बताना चाहता हूँ जो होते हैं हमारे समय सारणी के. वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सभ्यता के लिए एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ. जैसे हम बात करते हैं हाउ आर यू, कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपको क्या बोलना चाहिए, ये तो आप बोल देता है आई एम फाइन, लेकिन हमें उसके साथ उसका भी पूछना चाहिए आई एम फाइन, टेल मी अबाउट योर ओन, अपने बारे में बताइए मेरे को. ये चीज़ है. आई एम ग्रेट, टेल मी अबाउट यू. तो डैट इज़ द ग्रेट, टेल अबाउट मी. तो ये सारे शब्द होते हैं. जैसे कि आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो. तो ये चीज़ों को हमको प्रयोग करना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि दूसरे को भी लगता है कि यार ये मेरे को भी वैल्यू दे रहा. तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी चीज़ों को समझ गए होंगे. नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके पास लेसन में दूसरा आऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखने में दिक्कत होगी. ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स.